हेलो दोस्तों, जैसा कि हम इस ब्लाउज का फिर से दोबारा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम डिज़ाइन यहाँ पे अलग डाले हुए हैं और इस जगह पे भी डिज़ाइन हम अलग डाले हुए हैं। और इस ब्लाउज में हम आप लोगों को यहाँ पे सिलना बतलाए थे, यानी जोड़ना बताए थे, बुनते हुए ही जोड़ना बताए थे। लेकिन अब जो हम बतला रहे हैं उसमें यहाँ का डिज़ाइन भी अलग रहेगा और इसे हम सुई धागा की मदद से सिलना आप लोगों को बतलाएंगे। यहाँ भी बॉर्डर का डिज़ाइन जैसा कि हम पार्ट 1 डाल चुके हैं, आप देख चुकी होंगी। यहाँ का भी डिज़ाइन अलग है, ये साधारण है, वो भी डिज़ाइन बिल्कुल साधारण है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है। तो ये तो हम इसका वीडियो डाल चुके हैं। अब चलिए आज हम ये जो साइड में बनाए हुए हैं इसका वीडियो हम बनाएंगे। इसे हम 2 पीस में तैयार कर लेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सिलाई पे डिजाइनर फंदा डाल लेंगे। डिजाइनर फंदा का संख्या रहेगा 91। हम आप लोगों को बतला दें कि इस बार हम बाह बतला रहे हैं, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम 91 फंदा डाल लेंगे और डाल लेने के बाद अगर आप चाहें तो पहला लाइन से ही डिज़ाइन शुरू कर सकती हैं और अगर चाहें तो एक लाइन बुनने के बाद भी डिज़ाइन शुरू कर सकती हैं, यानी बॉर्डर का डिज़ाइन। तो जो हम बॉर्डर बताए हुए थे उसी बॉर्डर के यहाँ पे हम बुनेंगे। फंदे डाल लेने के बाद पहला सिलाई से ही हम यहाँ बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी हमें सीधा ही बुनना है। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और देखिए नीचे की ओर से लेते हुए हम किस तरह से सीधा बुन रहे हैं, इस पर ध्यान दें। हालांकि हम पार्ट 1 में अच्छी तरह से इसे बताए हुए हैं बुनना। तो बुनते हुए इसे हम 5 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर बुने हैं, कितने लाइन में बुनकर तैयार किए। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां लाइन ये हमारा है। 5वां लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अब उल्टा तरफ से देखिए, इस तरफ से हम यहाँ पे 15 फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे हम। 1 ये हो गया, ये फंदा जितना भी लिए इस पर हमें 15 फंदा बढ़ाना है। 2 3 4 के बाद हम एक चेन से एक फंदा से 2 करेंगे, 1 और इस तरफ से 1 लेंगे। तो देखिए एक फंदा बढ़ गया हमारा। इस तरह से हम 15 बढ़ा लेंगे। तो चलिए बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 15 फंदा उल्टा तरफ से पूरा बढ़ा चुके हैं। अब हम अगला लाइन सीधा तरफ से डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा डिजाइन यहाँ पे हम आप लोगों को बतला रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे,
2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। बस इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दो उल्टा एक सीधा बुनते हुए, देखिए 2 उल्टा 1 सीधा बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ पे हम कंप्लीट किए। इसे भी सीधा बुन देंगे क्योंकि सीधा है, तो सीधा तरफ से हम 2 उल्टा और 1 सीधा बुनकर कंप्लीट किए हैं। अब उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, जो सीधा है सीधा बुनना है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है। जैसे कि ये सीधा है, सीधा बुनेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे 2 उल्टा है 2 सीधा है, तो इसे सीधा बुनेंगे 1 2, फिर से 1 उल्टा है उल्टा बुनेंगे, फिर से 2 सीधा, फिर से 1 उल्टा 2 सीधा। तो इस तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला लाइन भी कंप्लीट करेंगे, फिर एक और लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी हम 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। देखिए 1 1 2 3 4, ये 5वां लाइन यहाँ पे सिलाई पे है। तो 4 लाइन हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें देखिए क्या करना है, अब इस पे हमें डिजाइन बनाना है। देख रही हैं आप यहाँ पे जो ये ब्लाउज है रखा हुआ है, ये ब्लाउज हम सबसे पहले तो ये बॉर्डर बुनकर कंप्लीट किए। बॉर्डर के बाद हम यहाँ पे ये इस डिजाइन को ना डालकर एक अलग दूसरा डिजाइन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इसे हमें कंप्लीट करना है, फंदे को बढ़ाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मात्र ये इतना फंदों से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे जाली बनाते हुए फंदों को बढ़ाए हुए हैं। तो हमें इसी चीज़ को हम बुन रहे हैं। तो देखिए अब हम डिजाइन सबसे पहले यहाँ पे बुन लेंगे। शुरू में हम यहाँ 15 फंदा इसलिए बढ़ाए थे, अब इसी डिजाइन को हम बना रहे हैं, यानी उसे नहीं बना रहे हैं, अलग डिजाइन यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो ये पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और देखिए 1 2 3 4, ये चौथा जो यहाँ पे जोड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे हुक को डालेंगे हम और इसे इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ढीला, इसे गिरा लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 2 3 4, ये चौथा पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा। तो बस इसी चीज़ को हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। इसे आप इस तरह से हल्का सा इस तरह से कर देंगे तो ये खुल जाएगा, बिल्कुल बराबर पे ये चला आएगा इस ढंग से। तो देखिए आप यहाँ पे फंदा हमारा फैल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए इस लाइन को फ़िलहाल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला लाइन में क्या करना है वो हम बतलाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना भी है। तो कैसे कैसे हम फंदों को बढ़ाएंगे, पहला तो हम डिजाइन शुरू करने से पहले 15 फंदा बढ़ा चुके हैं। अब फिर से हमें और यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, जब उल्टा तरफ से आएंगे तब फिर हम आप लोगों को आगे बतलाएंगे। तो उम्मीद है कि ये तो कुछ भारी नहीं है, इसे आप लोग समझ गई होंगी और इसे बनाने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, लेकिन 2 फंदों से हम 3 एक यानी बढ़ाएंगे। 2 फंदा हमारे पास अभी है, देखिए एक हम इस तरीके से बढ़ाएंगे तो 2 से 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा फंदा, क्योंकि यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए पहले था 2, अब हो गया 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक ये फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से इन 2 फंदों से 2 का यानी 2 फंदों से हम 3 फंदा करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल डिजाइन है ये। 2 से 3 हो गया, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से नीचे की ओर और 2 से 3 करेंगे। आप इस तरीके से भी बढ़ा सकती हैं, तरीका काफ़ी है फंदा बढ़ाने का। तो फिर चलिए इस लाइन में हम इसे बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका एक फूल यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया। फिर से हम 4 लाइन इसी तरह बुनेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। तो देखिए 4 लाइन बुन लेने के बाद फिर से हम इसी फूल को बनाएंगे। 2 फंदा सीधा, 3 फंदा इस बार उल्टा हो जाएगा हमारा, 1 2 3। पहले था हमारा 2 फंदा उल्टा, अब हो गया 3 फंदा उल्टा, फिर से 1 फंदा सीधा, फिर से 3 फंदा उल्टा। तो इसे भी हम 4 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये पहला लाइन जा रहा है, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा, फिर चौथा लाइन बनाएंगे। तो इसे 4 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 और 5वां ये सिलाई पे है, देख सकती हैं। 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम इसे फिर से इसी तरह बुनेंगे। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और देखिए अब हमें सिलाई कहाँ पे ले जाना है, इस पे ले जाना है, इस पे सिलाई ले जाना है और यहाँ से फंदे को इस तरीके से निकालना है। ये फंदा गिरा लेना है, फिर से उल्टा तरफ से यानी उल्टा 3 उल्टा हमें बुन लेना है। फिर से ये हो गया, इस तरह से यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। यानी डिज़ाइन ये दूसरा फूल हमारा यहाँ पे बन के तैयार हुआ। तो इसे पूरा हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। काफ़ी हो गया है यहाँ पे फंदा। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उल्टा तरफ से हमें उल्टा तरफ ले लेंगे। उल्टा तरफ से देखिए क्या करना है,
जैसा कि हम जब 2 फंदा बुन रहे थे तो 1 फंदा बढ़ाए थे, फिर 3 पे आए, 1 बढ़ाए तो 3 पे आए। अब इस बार हमें 4 करना है, लास्ट ये रहेगा फंदा बढ़ाने का। तो पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को पीछे की ओर करेंगे और इन 3 फंदों से हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे। 1 2 3 और 1 4। तो देखिए 4 हो गया हमारा अब यहाँ पे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 3 फंदा से हम 4 बनाएंगे। 2 3 4। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास था 2, फिर 3 हुआ, अब 4 होगा। इसी तरीके से हम इस लाइन को बुनकर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल हमारा 160 फंदा हो गया। इसमें टोटल आपको 160 फंदा नज़र आएगा। इस तरह से देखिए, इसे हम 3 फूल यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। 3 फूल में ये हमारा यहाँ बनकर कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 और तीनों बार हम फंदा बढ़ाते चले गए। 2 से 3, 3 से 4, इस तरह। शुरू में हम 15 फंदा बढ़ाए हुए थे। देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ करना क्या है, अगला लाइन में सबसे पहले तो इसे हमें 2 पीस में तैयार कर लेना है। जैसे कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 पीस में हमें बनाना होगा। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए अभी हम इस जगह तक पहुँचे हैं। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर जो 3 लाइन का बॉर्डर है, ये बॉर्डर हम बनाएंगे पूरी, इसे पूरे में हम इस बॉर्डर को बना लेंगे। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम तो यहाँ पे ये बॉर्डर बनाएंगे, इसे ना बनाकर हम यहाँ ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, या आप एक सीधा भी बुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1 फंदा आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 यहाँ सीधा हम बुन लिया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं। 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। और सीधा हमें किस तरह से बुनना है ये तो हम बतला ही चुके हैं। तो इस तरह से हम इस बॉर्डर को पूरा तैयार कर लेंगे 6 लाइन में। छः लाइन में तैयार करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 लाइन में यहाँ 3 धारी है, तो यहाँ हम 3 का दुगना यानी 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर 6 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकती हैं आप। अगर आप यहाँ कुछ कम भी देना चाहती हैं लाइनिंग तो आप कम भी दे सकती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें आगे बुनना है, तो यहाँ पे हम आगे फंदों को बंद करेंगे कुछ और दूर तक बुनते हुए। यहाँ हम आप लोगों को इस ब्लाउज में बतलाए हुए थे सिलाई के द्वारा ही जोड़ना, तो आप लोगों को टफ लगा था। अब हम सिलाई के द्वारा नहीं, सुई धागा के द्वारा सिलना बताएंगे। तो यहाँ हम 40 फंदा इस तरफ और 40 फंदा इस तरफ, और बीच का जो फंदा वो बाँह के लिए हम रख लेंगे। हमारे पास टोटल है 160 फंदा। तो देखिए 40 फंदा हम यहाँ पे इस साइड के लिए बुनेंगे। एक बार और हम एक लाइन फुल बनाएंगे बॉर्डर बुनने के बाद। तो चलिए हम 40 रख लें, या अगर आप कुछ ज़्यादा रखना चाहती हैं तो 43 भी रख सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 40 फंदा बुन लेते हैं एक डिज़ाइन बनाते हुए। ये डिज़ाइन तो हम नहीं डाल रहे हैं, कुछ अलग डिज़ाइन जो ये यहाँ पे डाले हैं उसी चीज़ को यहाँ पे डालेंगे।
तो यहाँ पे डिजाइन बनाते हुए हम इसे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा भी उल्टा, पांचवा भी उल्टा, 3 फंदा हम उल्टा बुने। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। जो डिजाइन हम यहाँ पे डाले हुए हैं उसी डिजाइन को यहाँ भी डालेंगे हम। तो 3 उल्टा 1 सीधा हम यहाँ पे बनाएंगे, 3 उल्टा 1 सीधा, ये 1 सीधा हो गया। फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर से 1 फंदा उल्टा। इस तरह से हम 40 फंदा यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 39 40, तो हमारा यहाँ 40 हो रहा है। इस तरह से हम ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे, क्योंकि किनारे का फंदा रहेगा, सीधे बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे मात्र इन 40 फंदों से ही इस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन हमारा है इस तरह का, इसे हम बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले हम, इसके बाद आगे फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इतना फंदा जो ले रखे थे उस पे हम ये डिज़ाइन बना लिए। जो यहाँ डिज़ाइन बनाए हुए थे उसी डिज़ाइन को यहाँ बनाए। तो यहाँ पे हम 3 और 1 4 फंदों से ही बनाए। 3 बीच में उल्टा 3 डाले हैं और 1 फंदा यहाँ बीच से ये फंदा। तो ये एक मात्र बनाए, देख रही हैं आप, एक मात्र हम यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे तो हमारा 3 आ जाता है, 1 2 3, और इसके बाद ये बॉर्डर आ जाता है। फिर यहाँ पे 1 बनाए हैं। 1 बना लेने के बाद हम यहाँ पे उल्टा लाइनिंग दिए हैं, 1 2 3, 3 धारी दिए हैं उल्टा लाइनिंग। तो अब इतना हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक बुने हैं, इतना दूर में हमारा यहाँ से यहाँ तक बुनाया है। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगी तो ये बॉर्डर यहाँ से आपको यहाँ तक बॉर्डर आया है। इसके बाद ये जो फूल बनाए थे ये आया है। इसके बाद बॉर्डर ये हम उल्टा 3 लाइन उल्टा का बनाए हैं। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद में अब इसे हम फंदों को यहाँ पे बंद कर देंगे। एक साइड का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बतलाए थे फंदों को बिना बंद करते हुए और सिलना, लेकिन इस पे हम आप लोगों को फंदा यहाँ पे बंद कर लेंगे, इसके बाद सिलना बताएंगे। तो चलिए इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। अब बीच का जो फंदा रहेगा वो फंदा हम एक सिलाई पे उतार लेंगे और दूसरी साइड से लेकर फिर से इसी चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे, ये इस तरह से लाएंगे यहाँ पे और ऊन को हम कट करेंगे। देखिए ये एक साइड का हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें फंदा उतारना है, एक अलग सिलाई पे ही उतार लेना है आपको।
इस तरह से देखिए हम ये साइड बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम 80 फंदा ले चुके हैं। अब 80 फंदा लिए हैं और चूंकि हम यहाँ पे 40 फंदा से बनाएंगे अगर, तो हमें यहाँ भी 40 फंदा रखना होगा। तो यहाँ पे 40 फंदा हम रख लिए हैं और इसे भी बनाकर अब इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख रही हैं ये चीज़ बना हुआ है, इसे भी हम यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए हम यहाँ पे ये कंप्लीट किए। सबसे पहले ये 40 फंदा हम यहाँ अलग से रख लिया। 40 फंदा से हम बुनकर ये एक डिजाइन कंप्लीट किए, साथ में ये 3 लाइन उल्टा जो हम बुने हुए हैं, 1 2 3 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। यहाँ पे हम सारे फंदों को बंद कर लिए। इसके बाद ये हम 80 फंदा इस पर उतार कर रख लिए और इसके बाद देखिए ये 40 फंदा यहाँ भी हम बना लिए, जिसमें 3 लाइनिंग हम बनाए और सारे फंदों को बंद कर लिए। तो ये आपका इस तरह से दोनों तरफ के लिए ये आपका तैयार हो गया। देखिए ये तो फैलेगा भी काफ़ी, देखिए ये काफ़ी फैलेगा। तो इसे हम शुरू में टाइट बनाते हैं, लेकिन ये फंदा जो इस ढंग से फंदा जब हम डालते हैं तो ये काफ़ी फैलता है, तो फैलेगा। और देखिए ये कुछ आपका आगे पल्ला का अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, होने के बाद आपको पता चलेगा ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो जैसा कि हम इस पे बतलाए हुए थे आप लोगों को, यहाँ पे हम ये फंदा और इसका फंदा दोनों को मिलाते हुए हम सिलने बताए हुए थे, लेकिन अब हम इस पे भी बंद, इस पे तो उस ब्लाउज में भी बंद था और यहाँ भी हम बंद किए हुए हैं। अब ये दोनों को मिलाकर हम सीधे लेंगे, यहाँ का जो पल्ला बनाया है सो और यहाँ का बनाया सो, लेकिन इससे पहले हम इसे 2 पीस में तैयार कर लेंगे। तो ये तो 1 पीस तैयार हुआ है, चलिए 1 पीस और हम इस तरह का तैयार कर लेते हैं और फिर अगला वीडियो में हम आप लोगों को सिलने के लिए बतलाएंगे और गले को किस तरह से बनाना है वो गला बतलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।